आप इंद्रगढ़ से आए हैं और बहुत बहुत विशेष कार्यक्रम में इनका योगदान रहता है। कथा को समझे, बड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोग बड़ी दूर दूर से आज कथा कार्यक्रम में पंडाल में बैठे हुए हैं। हमें विवेकशील व्यक्ति की आवश्यकता है, बहुत विवेकशील व्यक्ति। कभी कभी लोग कह देते महाराज जी आपकी कथा समझे नहीं मिलती। हमने कहा हमारी इस कथा समझने से परे है। कभी कभी लोग ये कह देते महाराज जी की आपकी कथा हमें समझे में नहीं मिली, कथा समझ के लेवल से ऊपर आई। क्योंकि महाजगत की कथा की चर्चा प्रत्येक प्राणी कर सकता है। कहानी बेटा सब बता सकते हैं स्टोरी, लेकिन कहानी की इसीलिए अपने यहाँ दो चीजें लिखी जाती, उपसंगार और भावार्थ। डॉक्टर हमारी बात समझ रहे हैं? उपसंगार और भावार्थ। रानू पूरी स्टोरी कहने के बाद उसका भावार्थ होता है। ये भागवत की कथा सार है और ये संसार निस्सार है। व्यक्ति सांसारिक बात करता है तब लोग उससे बड़ा लाइके भेजते हैं। हमारी बात समझना, वो नहीं लड़की डेरा बोरूरा की तरफ की थी, बड़ा उसे लाइके मिली बहुत ज्यादा। वो सांसारिक बात पर लोग उससे बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन सांसारिकता से हटकर के जब आध्यात्मिकता में शांति के लिए जाओगे तब आपको वो बात समझने से परे हो जाएगी। और कुछ कहूंगा आपसे, जब तक आप थ्योरिकल को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद आई नहीं सकता। थ्योरिकल के बाद प्रैक्टिकल, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल केवल ये कहने से नहीं कि चोरी करना पाप है। जब आप चोरी करना पाप समझ करके अपने जीवन में उतार ले तब आपको मालूम पड़ेगा कि चोरी कर छोड़ने से क्या लाभ। कहने से नहीं, करना पड़ेगा। परीक्षित जी ने केवल सुनी नहीं बात, बेटा हमारी बात समझो। देखो ये लेवी तुम्हारे ऊपर से मैं बोल रहा हूं, अलग से बात। परीक्षित जी ने सुनी नहीं है, परीक्षित जी ने समझी। अगर समझी ना होती तो परीक्षित जी को श्राप लगाता 7वें दिन तुम्हें काला नाग खाएगा। अब जिसको ये चैलेंज करके कह दिया जाए कि 7वें दिन तुम्हारा इस जगह पर मर्डर हो जाएगा तो वो व्यक्ति रुकेगा तो भाग जाएगा। परीक्षित नहीं हटे, क्योंकि परीक्षित जी को प्रैक्टिकली ज्ञान करवाया गया था। क्या कि तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम देव हो। अगर परीक्षित की दृष्टि देह में बनी रहती, अगर परीक्षित की दृष्टि देह में बनी रहती तो इनके अंदर मरने का भय होता। लेकिन ये देह से हट गए और देव से मिल गए, और जब देव में मिल गए तब समझो आत्मा तो अजर और अमर है। परीक्षित जी ने कहा शरीर मेरा छूटेगा लेकिन आत्मा के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है। परीक्षित डर गए। अब इस चीज के लिए तो बड़ा चिंतनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। ये जो तमाम दूर दूर से लोग केवल इसीलिए आए हैं, बड़ी भोलेनाथ की कृपा से हमारे पास में अनलिमिटेड कार्यक्रम आते हैं तो सब लोग जानते हो। और इस कार्यक्रम की इस डेट के लिए तो रिकॉर्ड हो गया। ये 21 वाली डेट हमारे लिए चुनौती बन गई। कई लाख रुपया इस डेट पर दाव लगा। भोलेनाथ अंदर बैठे सुन रहे, कई लाख रुपया। ये डेट हमें दीजिए। देखिए भोलेनाथ कृपा भी बोलना हमें यही था। इससे समझे, हमारी बात को समझो बेटा। हमारी कथा समझ से ज्यादा अलग है, और जब तक आप अपनी सोच और समझ को बदलोगे नहीं तब तक आप घर में फ्रिज कूलर खूब इकट्ठे कर ले आने की शांति नहीं मिलेगी। ये जितनी भी सुख सुविधा के साधन हैं ये हमारे तुम्हारी जिंदगी के हैरानी के कारण बनेंगे। ये सब हमने हैरानी इकट्ठी कर रखी है। पैदा कम और खर्चा ज्यादा, ये मिटने के लक्षण हैं। तिवारी, पैदा कम खर्चा ज्यादा, ये मिटने के लक्षण हैं। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये पिटने के लक्षण है। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, पैदा कम और खर्चा ज्यादा। ये कोरी कोरी रंगबाजी उतने दिन तक चलेगी, एक सीमा है।
बात को समझ लो, अब भी मान लो कल्याण के लिए हमारी बात को समझना पड़ेगा। स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान मैं कर रहा हूं। समझो रानू, ये तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान कर रहा हूं। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब बाहर से नहीं आप अंदर से जुड़ जाओगे। तुम्हारी समस्या का समाधान तत्क्षण। जब तक सुनते रहोगे तुम्हारी समस्या दूर नहीं होगी। जिस दिन समझने लगोगे उसी दिन समस्या समाधान। कार्यक्रम में कथा बजे थोड़ा मिलते हैं, मैं गाना बजाने में, मैं गाना बजाना बहुत कम करता हूं, बहुत कम। हमारा लक्ष्य यही नहीं, हमारा उद्देश्य कि बहुमूल्य समय को अब अरे बेटा ऐसे समझो, मैं उस दिन बोल चुका हूं ना, तुम्हारी साड़ी की कीमत हो रही, ना तुम्हारी चमड़ी की कीमत हो रही, तुम्हारी शिक्षा की कीमत हो रही है। जब तक शरीर के अंदर तुम्हारा श्याम बैठा है तब तक तुम्हारे पैर छुए जा रहे हैं, और शरीर के अंदर जो बैठी हुई शक्ति निकल जाएगी, तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें छूने के बाद नहाएगा, तुम्हारा ही तुम्हें छूने के बाद नहाएगा। कथा कहानी वाले आपको बड़ौदा खूब मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी व्यथा दूर करने वाला कोई मिलेगा जो तुम्हारी समस्या समाधान कर दे। ये जाने का कीमत उतना लगाओगे तो बड़ा भाव से किस्वापुर की पूरी समिति बैठी हुई कथा करके गए थे, सब बैठे माल्यार्पण करने के लिए पूरी समिति के लोग वहां से आए। हाँ, ये बार बार कार्यक्रम में क्यों मिल रहा है? अनौगी लगातार, भवानीपुर लगातार, सियरबो लगातार, अब तो तुम्हारे क्षेत्र में एकदम डंका बजा दी, चारों तरफ हल्ला मचाए घूम रहे हैं। हाथ पांव वाले क्षेत्रीय डॉक्टर पंडित लोग कहने के क्या किया भैया, तुम तो हमारा क्षेत्र छुड़वाए दे रहे हो। अरे हमने भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमने कहा आप लोग अच्छे कथाबाज को बेवकूफ भी कहीं पड़ा रहेगा। जितने उसी जगह पर आओ, अहमता छोड़ देना। हम वर्ग से हटकर कथा कहते हैं। हमारे अंदर अगर ये बना रहेगा पंडित जी, हम पंडित जी हो गया काम, हम पंडित जी। राम जी को अगर ये बनाया था राम जी, तो राम राज होते नहीं। अगर ये बेटा राम के अंदर भाव होता कि हम राम जी है, तो राम राज नहीं होता। मल्लाह को छाती से लगाया, सबरी के आश्रम पर गए, कोल भीलू से मिले। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, तब राम ने राज्य स्थापित करवाया। ये दिमाग से बात निकाल देना कि नहीं हम ठाकुर जी हैं, हाँ ये हम बघेल साहब, हम भदौरिया साहब, हम तोमर साहब, हम चंदेल, हम राठौर। मान लो हमारी बात मान लो, और किसी दिन बहुत पछताओगे। थोड़ी बात खराब नहीं लग सकती, हो सकता का बहुत ज्यादा खराब लग जाए। प्रधान बड़ा चक्कर खंबा पकड़ गए, मतलब क्या हो गया? ठीक ठीक से रहो, ठीक ठीक से, अच्छे मन से रहो। शंकर जी, भगवान भोलेनाथ ने रामायण को लिखा, रचना की, और जब कथा सुनने के लिए चले तो उसी जगह आ जाओ। आप लोग बार बार कथा सुनती नहीं, अभी मैं 6 बार बोल चुका है। रामायण किसने लिखी? रामायण का रचयिता कौन? बता भाई, तब से चिल्ला रहे हैं, इसीलिए घुमा फिरा तो मुझे बोलो। कहाँ चली गई? ये बताओ रामायण किसने रची? तुम्हारी बदली बड़ी बोली। भोलेनाथ ने, तुलसी दादा नहीं लिखी है, वाल्मीकि ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है? ये बैठे, ये अंदर पप्पा बैठे, इन्होंने लिखी रामायण। ये अंदर बैठे,
परीक्षित जी थोड़े एक्शन में बैठो, एक्टिव रहिए। आपसे ज्यादा तो परीक्षित परीक्षितानी एक्टिव है। खुद रहो। अब लेकिन समय ज्यादा हुआ जा रहा है, लेकिन वो अपनी सारी अहंता छोड़ करके चले कैसे? एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि कायदे में प्रधान जी लिखना चाहिए था, देवादिदेव महादेव जी कैलाश पर्वत से प्रयागराज में पधार रहे हैं। कायदे में तो ये लिखना चाहिए, रामायण महाकाव्य के रचयिता परमादरणी परम पूजनी देवादिदेव महादेव जी आज कैलाश पर्वत से प्रयागराज में पधार रहे हैं। लेकिन नहीं, आज भोलेनाथ ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। जिन्होंने रामायण महाकाव्य को लिखा है वही भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए चले तो महादेव बन के नहीं चले, शंभु बन के चले। शंभु गए, समस्या पैदा हो गई, समस्या लेवल से बाहर कथा हो गई। महादेव बन के नहीं चले, समझ रहे परीक्षित जी? हाँ, ये चीज सब बहुत संभाल के रखना। आप तो बहुत कुछ समझते हैं। केवल शंभु गए और साथ में जानते कौन चला और जा कहां रहे हैं? जो लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट बैठी हो, जा कहां रहे? प्रयागराज में। किनके पास? एक बार त्रेता जो घुमाई शंभु गए कुंभज। किसके पास जा रहे? कुंभज। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। कुंभ माने घड़ा होता है। और शंकर जी जानते क्या है? कृपा सिंधु शिव। शंकर जी जानते क्या? क्योंकि महादेव है ना। और सुनने के लिए जब चले तो शंभु बन गए हैं। अहमता, ये अहम शब्द हटा दिया। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? बात समझ रही नहीं समझ रहे? चिल्ला ही रहे तो ठीक है। आज हमारी परीक्षा की नोकझोंक हो रही है। ये महादेव शब्द हटा दिया, ये महाशब्द हटा दिया और वहां से जब चले तो शंभु बन करके चले। ठीक है, लेकिन है कौन ये? कृपा सिंधु शिव। सिंधु शिव, सिंधु शिव। सिंधु माने सागर। शंकर जी क्या है? सागर। और जा कहां रहे हैं? कुंभज ऋषि पाई। कुंभ माने घड़ा। आज सागर जा रहा है गागर के पास। आज सागर समा जाएगा गागर में। समझे योगेंद्र? अब यहां पर विवेक, जो लड़की बहुत ब्रिलियंट बैठी होगी वो समझ सकती कि वक्ता तो क्या कर रहा है। जो कृपा सिंधु है भगवान शंकर जी, जो देवादिदेव है, वो आज अपनी सारी अहमता, सारा प्रोटोकॉल, सारी महानता सब कुछ छोड़ करके कथा सुनने के लिए जब चले तो शंभु बन करके चले हैं। कहां जा रहे हैं? घड़ा के पास में। आज सागर समाने जा रहा है गागर में। बेटा मैं निवेदन करता हूं, ये अपने रूप का, रंग का, साड़ी का, श्रृंगार का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये सारा अहम आज यही छोड़ देना, बिल्कुल त्याग करके। इसीलिए मैं हर जात के सामने हाथ जोड़ करके सर झुका देता हूं। कुछ हमारा उद्देश्य है, अब इस उद्देश्य को समझना आपकी क्षमता से बहुत बड़े है। मैं हर वर्ग के सामने ऐसे करके हाथ नहीं सर झुका देता हूं। मैं जानता हूं कि कहां पर क्या रखा है। कथा उसी व्यक्ति को अच्छी लग सकती है जो बिल्कुल समर्पण से चलता है। कभी कभी लोग कह देते हैं हमें नहीं कथा अच्छी लगी। ये बात हमें नहीं समझे भाई। इसके माने तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भाव है। भगवान की कथा कभी खराब नहीं होती है। भगवान की कथा इतनी सुंदर है, अगर भाव सुंदर है तो कथा में आनंद ही आनंद है। और भाव उसके सुंदर होते हैं जिसने सुख को भी, जिसने दुख को भी भगवान की कृपा माना है। बहुत अजीब खेल में कर गया है, जिसने दुख भी भगवान की कृपा माना है। सुख तो सभी मानते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, लेकिन महान व्यक्ति वही है परीक्षित जो दुख भी भगवान की कृपा समझ ले।
समझो प्रधान, वक्ता के एक ही तो मूल शब्द विद्वान नोट कर सकते हैं। जैसे भद्राचार्य जी की कथा को समझना सबके बस की बाहर बात है। और दोनों कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूं, भद्राचार्य जी को छाती से लगाया मैंने ऐसे। हाँ, ऐसे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को यो जौनपुर के रहने वाले मिश्रा हैं, समझे आप। मैंने जब उनके पैरों पर फूल रखे तो खोपड़ी पड़की, कहने लगे मार डाला कहां से आए कन्नौज से, क्या लाए फूल। अरे कहने लगे मार डाला लाते तो गट्टा लाते, दे दे ये फूल लाए। बहुत अपने जीवन में आनंद लूटा, हमारा भगवान जानता होगा। ठाकुर जी, हाँ सही ठाकुर जी तुम्हारी लीला बड़ी निराली है। तो किस्मत वाले रहे, तमाम लोग हमारे साथ में आनंद लूट ले गए। ध्यान दीजिएगा, यात्रा कर बैठे थे। वो भी चांस था, वो भी वक्त था। देखो जो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हो गए, इसे देखेंगे क्या? ये बिल्कुल रियलिटी बात कर रहा हूं। लोग आप तुम्हारे 10 शिष्य बैठे हैं सब। शंकर जी सारी अहमता त्याग करके आ गए, लेकिन साथ में देखो अहम, देखो कितना साथ में अहम कितना है। शंकर जी तो अहम छोड़ करके चले, और जो उनकी पत्नी महोदया थी, उनकी पत्नी महोदया कितनी चली अहम में। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, थोड़े बहुत नहीं, जग जननी भवानी। तीन विशेषण, तीन विशेषताएं। अब बताओ जिसको तीन विशेषता अपनी लगी उसे कथा अच्छी लगेगी। जो वो राम कथा मुनि पर जी बखानी, राम कथा मुनि पर जी बखानी। राम कथा मुनि पर जी बखानी, राम कथा मुनि पर जी बखानी। सुनी महेश परम सुख पानी, बात इतनी देर रखो। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। माता जी ने कथा, सती जी ने कथा नहीं सुन पाई है, कथा का पूरा आनंद लिया है भगवान शंकर जी ने। अब आ जाओ विषय पर। तात्पर्य हमारा ये है, हमारे वेदांत की परिभाषा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। बेटा पंखा चलाओ, बहुत पर्दा ना हो तो आप कर दो, बिल्कुल चारों तरफ समा दो। पर्दा आप करो, खोलो और परीक्षित जी कह रहे खोल दो। हित कर रहा है, गिराड़ू पर्दा खोलो। आज तुमने माला बढ़ा दिखारा महाकाल वाला। अब इतनी जल्दी तुम बैठा के ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत भाई परिश्रम रहा, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव के बाद कार्यक्रम सफलता को जा रहा है। अब आ जाओ कथा में। बात हमारी वापस समझी जितनी बात मैं कह रहा था। भगवान की मैडम चली है साथ में, भोले बाबा की मैडम।
हाँ, वो कैसे जगी? जग जननी भवानी। अच्छा बताओ अब कथा कैसे अच्छी लगेगी? अगर तुम्हें ये एक अहम बना रहे कि फैक्ट्री मालिक है, हम मट्टी पर कैसे बैठे, बताओ धूल लग जाएगी तो तुम्हें आनंद आ ही नहीं सकता है। और समर्पण से व्यक्ति चलेगा, ओहो उसको तो अपने घड़ी का टाइम में नहीं याद रहेगा। अब समझो, अब ज्यादा बात, अब बहुत बढ़ गई बात। 2 मिनट संगीत बंद हो गया। जब भोलेनाथ अपनी सारी अहमता त्याग करके चले तो बताओ वक्ता ने श्रोता के साथ क्या किया? श्रोता कौन है? शंभू। श्रोता कौन है? शंभू जी। वक्ता कौन है? अगस्त जी। अगस्त जी ने जिस समय डॉक्टर देखा कि श्रोता के अंदर भावुकता है, श्रोता अपनी सारी अहमता त्याग करके आया है, श्रोता ने अपनी सारी अहमताएं त्याग दी हैं, तो वक्ता गद्दी से उतर गया और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भाव पक्ष देखें, अगस्त ऋषि महाराज जी ने उतर करके पूजे ऋषि। अब गद्दी पर बैठ थोड़ा पूजा है, समझो, आप समझो। कथावाचक छुन्ना यादव कथावाचक थे वहां पर अगस्त मुनि जी, और श्रोता थे शंकर जी। जब श्रोता के भाव इतने अच्छे देखे तो अगस्त जी ने गद्दी छोड़ दी, नीचे उतर करके यथोचित वक्ता ने श्रोता का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। बताओ वक्ता से श्रोता का स्थान जरा भी, एक भी स्थान पर नीचा नहीं है। इसीलिए वक्ता श्रोता के चरणों की तरफ अपने हाथ बढ़ाता रहता है। बोलो कितना सम्मान दे। वक्ता श्रोता के पैरों की ओर ऐसे हाथ बढ़ाता रहता है। जो श्रोता बेटा अंदर से समर्पित होकर कथा सुनने आता, उसके लिए, हाँ, जो अंदर से भाव बना करके चला कि चलो महाराज जी के सत्संग को प्राप्त किया जाए। अजीब खेल है सब। अब देखो फिर सुनो बात, वहां पर भगवान शंकर जी भी बैठे और माता सती बैठी। सती जी ने कथा नहीं सुन पाई। तुलसी दादा क्या बोले? का भजन का पूजन का आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति भगवान के सामने सरलता में समर्पित कर देता है। जितने सरल बन के जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी धन समस्या का समाधान हो जाएगा। और सरलता यदि नहीं तुम्हारे जीवन में अहमता है तो आपकी समस्या का हल होने वाला ही नहीं। तब तुलसी ने ठाकुर मुन्नी सिंह लिखा, नवम सरल सबसे छल हीना। भगवान को बेटा सरलता चाहिए। भगवान देखो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता, लेकिन व्यक्ति सहनशीलता बड़ा मुश्किल में। हम शायद 2 शब्द भवानीपुर बोल गए या अनोगी बोले होंगे, 2 शब्द जीवन में उतारने हो गए। कुछ क्षमा करना सीख लो, कुछ क्षमा मांगना सीख लो। हैरानी खत्म। कुछ क्षमा कर देना, कुछ क्षमा मांग लेना। चाहे बहू बैठी हो या सास बैठी हो, या फिर बाप बैठा हो या बेटा बैठा हो, देवरानी बैठी हो, जिठानी बैठी हो, ये सूत्र हमारा हर जगह लागू कर देना। कुछ क्षमा मांग लेना, कुछ क्षमा कर देना, समस्या समाधान। ये दोनों शब्द आप तो सुने हमारे, कुछ क्षमा कर देना और कुछ क्षमा मांग लेना। जिनके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चलते ही हमारा सूत्र लागू कर देना। कुछ अपना समझ करके क्षमा कर देना और कुछ क्षमा मांग भी लेना। ये हमारा सूत्र हर जगह पर तुम्हें लाभ देगा। कुछ क्षमा करना और कुछ क्षमा मांगना, समस्या का हल। अगर आप क्षमा कर भी नहीं रहे, क्षमा मांग भी नहीं रहे, तो कुतवाली में अपनी मेहनत की कमाई आप ले जाइए, डंडा खाइए, पेमेंट कीजिए, घर में लौट के आ जाइए, सुलेनामा दाखिल। भगवान श्याम सुंदर जी इस समय यशोदा जी के भवन में हैं। अब आ जाओ कथा सीधे सीधे। यशोदा जी को ये नहीं मालूम है कि मेरे भवन में आया कौन है। अरे भाई यशोदा जी को तो मालूम तब हो जब उन्होंने प्रसव पीड़ा का दर्द सहन किया हो। माता जी ने प्रसव पीड़ा का दर्द तो सहन किया नहीं है,
भगवान ठाकुर जी तो सूप में रखे गए, उठा करके डोगरी के हवाले कर दिए गए। दर्द सहन किया, देवकी ने आनंद लूटा है 80-85 साल की डोगरी में। अब 85 साल की डोगरी में जिन्हें धरो ऐसो